या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो देवी हम सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमन। यह श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि देवी की शक्ति हर जीव में व्याप्त है और वह सृजन, पालन और विनाश की आधारशिला है। ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं जो सृष्टि, पालन और विनाश का मूल कारण है और जो संसार के दुखों का नाश करती है। आइए आज हम बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की, जो कि एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है, जो कि 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें लगभग 9 श्लोकों हैं और यह 137 अध्यायों में विभाजित है। यह पुराण ऋषि मार्कंडेय के नाम पर आधारित है, जिन्होंने इस ग्रंथ की कथाएं सुनाई। ऋषि मार्कंडेय एक तपस्वी ऋषि थे। वे भृगु ऋषि के वंशज और मृकंड ऋषि के पुत्र थे। दरअसल जन्म के समय उन्हें एक वरदान और एक शाप मिला। वे या तो अल्पायु होंगे, 16 वर्ष की आयु, या दीर्घायु होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। मार्कंडेय ने मृत्यु के भय से भगवान शिव की घोर उपासना की। जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपट गए। शिवजी प्रकट हुए और यमराज को पराजित कर दिया, जिससे मार्कंडेय अमर हो गए। वे मार्कंडेय पुराण के रचयिता माने जाते हैं। उन्हें वेदों और पुराणों का महान ज्ञाता माना जाता है और वे सदा युवा और अमर माने जाते हैं। मार्कंडेय पुराण अपनी दार्शनिक गहराई, पौराणिक कथाओं और देवी महात्म्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नवरात्रि में किए जाने वाली दुर्गा सप्तशती के पाठ भी इसमें से ही लिया गया है, जो माँ दुर्गा और उनकी दिव्य शक्तियों का महिमा मंडन करता है। मार्कंडेय पुराण का सबसे प्रसिद्ध भाग देवी महात्म्य चंडी पाठ है, जो 81 से 93वें अध्याय में आता है। इसमें देवी दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा राक्षसों का संहार बताया गया है। सप्तशती में 700 श्लोक हैं, जिन्हें कि भक्तजन नवरात्रि के समय विशेष रूप से पढ़ते हैं। देवी को परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और उनके राक्षसों पर विजय के वृत्तांत दिए गए हैं। इसके अलावे इस पुराण में प्रलय के समय देवी के स्वरूप के विषय में भी बताया गया है कि जब सृष्टि का विनाश होता है और पंचतत्व विलीन हो जाते हैं, तब केवल देवी शेष रहती है, जो संपूर्ण अस्तित्व को धारण करती है। यह देवी को शाश्वत सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें वह लीन हो जाती है। मार्कंडेय पुराण में सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की कथा भी आती है, जिन्होंने सत्य व्रत की रक्षा के लिए अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र और धन सब त्याग दिया। लेकिन अंततः सत्य व्रत के पालन के कारण पुनः भगवान ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। निष्कर्ष, मार्कंडेय पुराण केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी है। इसमें धर्म, भक्ति, सत्य, नारी शक्ति, मोक्ष और कर्म के गहरे रहस्यों का वर्णन है। विशेष रूप से देवी महात्म्य के कारण यह पुराण शक्ति साधना और नवरात्रि उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पुराण हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धर्म का पालन करने से मृत्यु और कष्टों पर भी विजय पाई जा सकती है।